Good morning, my dear students. So today we are going to start our new chapter number 15, that is probability. So probability is very easy and interesting chapter of your class 10. You already done this chapter in your previous classes also. So what is probability? Probability means chances of outcomes. मतलब कि किसी चीज के आने की कितनी संभावना है उसे हम बोलते हैं probability. So let us go through overview and a brief introduction about this chapter probability. So the first, what is the definition of probability? Probability is a measure quantifying the likelihood that events will occur. Probability is a measure. measure मतलब किसी चीज को नापना. अब किस चीज को measure करेंगे? Quantifying the likelihood that events will occur. मतलब किसी चीज के होने की कितने चांस है. अगर वो चीज हो रही है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर वो चीज नहीं होगी तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब उसके कितने चांसेस हैं होने के या नहीं होने के. क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1. अगर वो प्रोबेबिलिटी होगी तो उसकी जो वैल्यू लाई करेगी वो 0 से लेके इन बिटवीन 1 लाई करेगी. 0 एंड 1. 0 indicates impossibility. 0 indicates impossibility. Suppose an example, if I say a sun rises from west, so it is possible. अगर मैं कहूँगा कि जो सन राइज हो रहा है वो वेस्ट से हो रहा है, वेस्ट से, तो ये पॉसिबल है? नो, बिकॉज सन ऑलवेज राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सो इट मीन्स हियर प्रोबेबिलिटी इज 0. ठीक है, मतलब वेस्ट से सनराइज तो होगा ही नहीं, इस करके इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी. इट मींस इट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट. 1 इंडिकेट्स सर्टेनिटी. इट मींस अगर मैं कहूंगा कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट तो ये पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई हियर द प्रोबेबिलिटी इज 1. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर कोई चीज पॉसिबल नहीं है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अगर कोई चीज पॉसिबल है तो वहां पर कितनी होगी? 1 होगी. Clear students? Next is a theoretical approach, probability of an event E. Event E. So जो event होती है मतलब हम कोई भी event परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कॉइन की event परफॉर्म कर रहे हैं, डाइस कर रहे हैं, डाइस जो होते हैं आपके, या प्लेइंग कार्ड्स की event परफॉर्म कर रहे हैं, so उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल PC. Probability of an event E is given by PE. So this P stands for what? P stands for probability. Where probability of event E is what? Number of outcomes favorable to E divided by number of all the possible outcomes of the experiment. So what is the formula to find the probability of an event? So the formula is number of possible outcomes divided by total number of outcomes. Clear students? Suppose take an example. If I toss a coin, then there is two chances of outcomes. The first one is head and the second one is tail. अगर मैं coin को toss कर रहा हूँ या तो head आएगा या तो tail आएगा. It means there are two chances. Suppose if I found the probability of getting head, अगर मैं फाइंड करूंगा कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब हेड आने के कितने चांस हैं, सो यू विल से हेड विल कम ओनली वन टाइम. अगर मैं कॉइन को टॉस करूंगा तो हेड सिर्फ एक बार ही आएगा. ठीक है, सो द चांसेस ऑफ हेड इज 1, बट देयर आर हाउ मेनी चांसेस? टोटल चांस कितने हैं उसके? अगर मैं टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. टोटल चांसेस थे 2, सो इट मींस यू डिवाइडेड बाय 2. So the probability of getting head is 1 over 2. If I find the probability of getting tail, so again tail is comes only one time and the total chances are 2 again. So probability is again 1 by 2. Alright students. So this is the formula to find the probability. And you see here, it is a number between 0 and 1. जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो हमेशा इन बिटवीन 0 एंड 1 होगी. यू कैन राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लाई बिटवीन 0 एंड 1. 0 और 1 के इक्वल भी हो सकती है वो वैल्यू. प्रोबेबिलिटी की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ग्रेटर होगी, या 1 के इक्वल होगी या
1 से लेस होगी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन लाई करेगी। वो वैल्यू आपकी फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकती है। फ्रैक्शन मीन्स सपोज दैट द फ्रैक्शन इज 1/2, so its approximate value is 0.5. now you can see here 0.5 is lies between 0 and 1. clear students? 0 से वैल्यू लेस नहीं होगी, ठीक है, लेस मतलब वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, जैसे -2, -3, -4 इन दिस वे। वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी, ग्रेटर मतलब उसके आगे 1.5 या 2, 2.5 so on. clear students? so the value for probability is always lie between 0 and 1. next you can see here probability of event E plus probability of event what not E. you can see here not E means E bar. we will express it as E bar. not E का मतलब किसी चीज के नहीं होने के जो चांस है। अगर कोई चीज हो रही है और अगर कोई चीज नहीं हो रही तो उनका जो सम आएगा प्रोबेबिलिटी का दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज कर लो अगर कोई मैच हो रहा है फुटबॉल का, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 40% चांस उसके जीतने के हैं, विनिंग के चांस है 40%, तो लूजिंग के कितने चांस होंगे 60%। सो 40% प्लस 60% हाउ मच? इट इज टोटल 100%, एंड 100% इज रिटन एज 100 over 100 is equal to what? 1 is equal to 1। मतलब हमेशा किसी चीज के प्रोबेबिलिटी और उसके नहीं होने के जो चांस होंगे वो हमेशा 1 के इक्वल आएंगे। Clear students? So this is the formula, or you can also say the sum of all the elementary events is equal to 1 also। मतलब जितनी भी elementary events होंगी, जितनी भी elementary events होंगी उन सभी का जो सम आएगा that is always equal to 1। For example, if I had total 9 balls, I had total 9 balls in which there are 3 colors included. Which one? 4 having white color balls, 3 having blue color and 2 having yellow color। अगर मेरे पास टोटल 9 बॉल्स हैं जिसमें से 4 कलर वाइट कलर की बॉल्स हैं, 3 बॉल्स है ब्लू कलर की और 2 बॉल्स है येलो कलर की, ठीक है। सो फर्स्ट मैं अगर फाइंड करूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, मतलब टोटल 9 में से अब वाइट बॉल के कितने चांसेस हैं आने के। सो देयर आर टोटल 4 वाइट बॉल्स एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर देयर 9। इट मींस चांसेस ऑफ गेटिंग वाइट बॉल इज 4 over 9। नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल? चांसेस ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल मतलब ब्लू बॉल के कितने चांस हैं 3 एंड टोटल 9। इट मींस प्रोबेबिलिटी इज 3 over 9। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स? सो येलो बॉल्स आर देयर ओनली 2 and total number of balls are 9। so there are 3 elementary events। अब यहाँ पर क्या है 3 elementary events है। first is 4/9, second is 3/9, third one is 2/9। so if I add all these elementary events their sum is equal to 1। अगर मैं सभी elementary events को यहाँ पर प्लस करूँगा जैसे कि 4/9 प्लस 3/9 प्लस 2/9, so it is equal to 9/9 is equal to how much? 1। so it means sum of all the elementary events is also equal to 1। clear? now the last is the higher the probability of an event the more likely it is that the event will occur। the higher the probability of an event मतलब अगर किसी के ज़्यादा चांस है, अगर किसी मतलब चीज़ की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो मतलब उसके आने होने के ज़्यादा चांस होंगे, ठीक है। अगर किसी के चांस 60% है तो मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो उसके मतलब होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि हेड आने के 80% चांस है 80%, तो मतलब जो हेड है वो ज़्यादा टाइम ऑकर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। नाउ वी आर डूइंग अवर नेक्स्ट NCERT examples of this chapter। Thank you।